दोस्तों, इस समय जितनी लड़ाई, जितना संघर्ष कांग्रेस, भाजपा या अन्य पार्टियों के बीच नहीं चल रहा है, या कुल मिलाकर हम ये कह दें कि भाजपा और विपक्ष के बीच जितनी लड़ाई और जितना संघर्ष नहीं चल रहा, उतना संघर्ष आपको देखने को मिलता होगा इस समय गोदी मीडिया और सोशल मीडिया के बीच चल रहा है। और ये लड़ाई अब इतनी तेज हो गई है, इतनी तेज कि इसकी आग प्रधानमंत्री के पीछे पीछे अमेरिका तक जा पहुंची है। दोस्तों, मेरा नाम है जितेंद्र कुमार। नमस्कार। जी हाँ, इस समय देश के हालात कुछ ऐसे हो गए हैं कि हमारे देश की कुछ न्यूज़ चैनल्स वाले, जैसे महानुभाव, सुनने में मिलता है कि ये मोदी के राइट हैंड हैं। ये राइट हैंड कहें क्या, हैं तो बहुत से, लेकिन जिस तरह से कार्यक्रमों को ये पेश करते हैं, तो स्थितियां ऐसी रहती हैं इनके कार्यक्रम की कि कब हालात बिगड़ जाएंगे। इनका मकसद सिर्फ एक रहता है कि किसी तरह से हिंदू और मुस्लिम करा जाए। हर मामले को हिंदू मुस्लिम करके देखना चाहते हैं ये। फिर आती है इनकी बारी, आपकी अदालत वाले रजत शर्मा की बारी। इनको तो DDCA का अध्यक्ष ही बना दिया जाता है। तो अब आप सोच सकते हैं कि ये क्या क्या करने के लिए नहीं तैयार हो जाते हैं भारतीय जनता पार्टी के लिए। फिर इसके बाद पूछता है भारत। आज तक जब से ये पूछ रहे हैं कि पूछता है भारत, तो क्या एक बार भी मैं पूछता हूं तुमसे अर्नब कि मोदी जी से एक भी सवाल पूछा है क्या? पूछता है भारत, विपक्ष से पूछता है भारत, सरकार से नहीं पूछता है भारत, विपक्ष से पूछता है भारत। फिर इसके बाद ये सिन्हा जी, इनका तो क्या कहना, न्यूज़ की पाठशाला। तो अब इनको न्यूज़ की पाठशाला की जगह है मोदी की पाठशाला, उस कार्यक्रम का रख देना चाहिए नाम। क्योंकि हर जगह तो मोदी जी सुनना चाहते हैं जो आप लोग करते हैं, तो आपको अपने कार्यक्रम का नाम ना न्यूज़ की पाठशाला की जगह है मोदी की पाठशाला रख देना चाहिए नाम। और एक खबर और भी आ रही है जो इनके बारे में सुनने को मिल रहा है कि इन्होंने जो हरकत ये भारत में रहकर करते हैं, वो हरकत ये अमेरिका में भी करने वाले थे या कर रहे थे। यानी हिंदू और मुसलमान तो पिटते पिटते बचे हैं अमेरिका में। ये खुद बोल रहे हैं कि गाली दी गई मुझे, बस पिटते पिटते बच गए हैं ये, इतना ज़रूर हो गया है। फिर इसके बाद चौरसिया जी, इनका क्या कहना, जी न्यूज़ में चले गए हैं तो बात तो बनती है। फिर और भी बहुत से ऐसे हैं, जैसे ये पापा की परियां हैं, बहुत से हैं, लेकिन इनको कड़ी टक्कर अगर दे रहे हैं ना, इनको मुंह के बले गिरना पड़ रहा है। किसके सामने? सरकार के सामने नहीं। ये नाम है रवीश कुमार, नाम है अजीत अंजुम, नाम है अभिसार शर्मा, नाम है साक्षी जोशी। ऐसी भी कतार बहुत लंबी है जो सरकार के नाक में दम करती है। और देश में इनके द्वारा गोदी एंकरों के द्वारा फैलाए जा रहे
फैलाए जा रहे विष रूपी प्रसाद को अमृत में बदलने का काम करते हैं ये। यानी देश के लिए ये मिट तो सकते हैं लेकिन झुक नहीं सकते हैं। इनका सिर्फ एक ही मकसद है, देश के सामने सच रखा जाए। और ये जंग, जैसे कि मैं कह रहा हूं कि ये तो इतने गिर चुके हैं ये लोग कि विदेशों में भी अपनी नाक कटवाने से कोई फर्क नहीं पड़ता इनको। अब एक सवाल जो तुम तो पिछले 9 वर्षों में पूछ ही नहीं पाए, तो एक सवाल मोदी जी से अमेरिका की एक पत्रकार ने पूछ लिया। अब उसके पीछे ये पड़ गई पूरी टीम इनकी, अरे वो तो मुसलमान है तो इसलिए पूछी है। क्या भारत में मुसलमान पत्रकार नहीं है क्या? लेकिन हाँ, हिम्मत नहीं है। ये कहना चाहिए इन सबको, ये नहीं कि वो पाकिस्तानी है, मुस्लिम है इसलिए पूछ रही है। कितनी शर्म की बात है कि अब फिर वहां इनकी क्या हालत हो रही होगी। खुद सिन्हा जी बोल रहे हैं, ये सुशांत सिन्हा जी, कि पिटते पिटते बचे हैं, गाली गलौज तक बात चली गई थी। तो दोस्तों, ये भारत है, यहाँ तो आप हिंदू मुस्लिम कर सकते हैं, लेकिन विदेशों में जाएंगे और वहाँ जाकर ये स्थितियाँ पैदा करने की कोशिश करेंगे तो फिर यही होगा जो सिन्हा जी के साथ हो रहा था, बल्कि इससे भी हालात आगे बढ़ सकते हैं। इसलिए दोस्तों, हमारी अपील आपसे सिर्फ यही है कि आप इन गोदी एंकरों की खबरें देखना बंद कर दीजिए, सुनना बंद कर दीजिए, तब जाके ये अपनी औकात में आ पाएंगे। नहीं तो लगातार आपको जहर का प्याला ये परोसते रहेंगे, आप पीते रहेंगे और सच के आगे झुकते रहेंगे। ये मकसद है इनका, और झूठ का विष ये फैलाते हैं, फैलाते रहेंगे। इसलिए हमारा बार बार आपसे यही कहना है कि आप लोग इनको देखना बंद करिए। सबसे पहला काम, अगर आप इनको 10 दिन के लिए भी देखना बंद कर देंगे ना, तो इनको अपनी औकात पता चल जाएगी। फिर चाहे सरकार हो या विपक्ष, सबके लिए समान हो जाएंगे। तो दोस्तों, इसी तरह की अन्य जानकारियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक करिए। नमस्कार।